हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने एक क्राइम की घटना को लेकर आ गया हूँ। आज जिस घटना को बताने जा रहा हूँ, इस पर होता यूँ है। एक महिला जो शादीशुदा होती है, वो महिला अपने पहले पति के मौत के बाद उसे दो लड़कियां भी थी, यानी दो बच्चे थे। अब शादी को 25 साल हो चुका था, लेकिन 25 साल बाद उनका पति का इंतकाल यानी मौत हो जाता है। फिर उसके बाद वो दूसरे एक शादी करता है, और शादी जिससे वो करती है वो पति का दोस्त होता है। अब लोगों को जब पता चला, लोगों ने भी कहा चलो ठीक है, अभी उनके लंबी ज़िंदगी पड़ी हुई है, दो बेटियां भी है, उन लोगों को भी सहारा मिल जाएगा। तो पति के मरने के बाद पति का दोस्त से ये महिला शादी कर लेती है, और शादी करने के बाद दो बच्चे इनसे होते हैं, दोनों बेटा होता है। अब पहले पति से दो लड़कियां थी, दूसरे पति से इनका दो बेटा होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच फिर से वो महिला जो होती है वो तीसरे के चक्कर में आ जाती है। यानी इस बार जिस चक्कर में आता है ये मौजूदा पति का दोस्त होता है। पहले पति का मौत के बाद पति का दोस्त से शादी करती है। अब दूसरे पति रहते हुए दूसरे पति का दोस्त से इसका संबंध बन जाता है, रिश्ता बन जाता है। और इतना मजबूर हो जाती है ये महिला, जो 4 बच्चे रहने के बावजूद भी ये महिला अपने पति को छोड़कर पति के दोस्त के साथ रहने लगती है। यहाँ तक कि शहर छोड़ देती है, राज्य छोड़ देती है, और अपने पति का दोस्त के साथ उसके घर में जाकर रहने लगती है। लेकिन 14 नवंबर को उस औरत को आना था अपने दूसरे पति के घर में। जब 14 नवंबर को आती है, और 16 नवंबर को, यानी 14 नवंबर गुरुवार होता है, 2024 की बात कर रहा हूँ, इसी महीने की बात कर रहा हूँ, गुरुवार होता है। और फ्राइडे को कुछ काम था, शुक्रवार को कुछ काम था, 15 तारीख थी, उस काम को वो करती है। लेकिन 15 और 16 नवंबर की रात के दरमियान इस महिला के दूसरे पति का दर्दनाक मौत हो जाती है। अब ये मौत इतनी भयावह है कि कोई भी देखेगा तो उसके रूह कांप उठेगा। उस पति को पहले तो भारी वस्तु से मारा गया, चोट पहुंचाया गया, और उसके बाद उसको जलाने की कोशिश किया, और आग जली हालत में उस व्यक्ति का लाश मिलती है, लोगों को दिखाई देती है। तब जाकर पूरा मामले का पर्दाफाश होता है। वहाँ का जो एसएसपी है संजय कुमार वर्मा, जहाँ का ये घटना है, उन्होंने अपने रेख देख में इस मामले का खुलासा करते हुए पूरा घटने का जानकारी देता है। तो आज मैं आपको इसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। कहाँ का है पूरा डिटेल आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। जो सच्चाई सामने आया है, उस महिला को तो हिरासत में लेता है, जो महिला एक नहीं, दो नहीं, तीन मर्दों के साथ रह चुकी है। फिर उस महिला ने आखिर, क्या महिला ने ये वैसा किया है? महिला ने तो आरोप लगाया था किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, लेकिन पुलिस का शक जो है उसी महिला के ऊपर चली जाती है, और पूरा सच्चाई सामने आता है। दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का इटावा का है, और इसी इटावा में एक गांव लगता है। इटावा से जो डिस्ट्रिक्ट होता है, उसी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव लगता है, जिस गांव का नाम है रामपुरा रोहेली गांव। रामपुरा रोहेली गांव में एक परिवार रहता था, जिस परिवार का मुखिया है चरण सिंह। चरण सिंह 52 साल का व्यक्ति होता है। चरण सिंह का सैटरडे यानी शनिवार को सुबह सुबह उसी रामपुरा रोहेली गांव में जो प्राइमरी स्कूल होता है, स्कूल में ही, मतलब स्कूल के अंडर ही उसका जली लाश पड़ी हुई मिलती है। अब इसके बारे में, इस घटना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अब शनिवार सुबह स्कूल चालू होना था, धीरे धीरे बच्चे आने लगे। अब बच्चा है तो इधर उधर स्कूल जाते तो खेलना कूदना होता है, तो कुछ बच्चे छत पे भी चढ़ा। छत पे जैसे ही चढ़ा, बच्चे लोगों को दिखाई दिया कि कुछ घास फूस वहाँ पे छत पर जमा हुआ है और जला हुआ है। बच्चे लोग करीब जाता है, जैसे बच्चे और करीब जाता है, बच्चा तो इस मंजर को देखकर चीखे मार के सारे लोग एकदम नीचे दौड़ के आते, जितने भी बच्चे थे। इतने में कुछ एक दो का टीचर भी आ चुके थे। टीचर ने पूछा क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे, और भी बच्चा जमा हो जाता है। सारे लोग बताता है छत पर कुछ है। जो टीचर लोग आए हुए थे वो लोग छत पे चढ़ते हैं, और चढ़ने के बाद जो मंजर देखते पूरा इलाका में हड़कंप मच जाता है। और सारे लोग जब देखता है, एक ही पल में पहचान गया था, क्योंकि वो जो बॉडी, वो जो लाश थी, ठीक से जला भी नहीं था, इसलिए फौरन उस व्यक्ति का पहचान हो जाता है, जो ये तो हमारे ही गांव का चरण सिंह है, जो 52 साल का व्यक्ति होता है। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है। आने के बाद बॉडी को देखने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता है।
जो इतना दर्दनाक मौत कैसे दे सकता है कोई, भले ही कितनी भी दुश्मनी रहा हो। और एक चरण सिंह, क्या दुश्मनी रहा होगा किसी से, जिसकी वजह से गांव के अंदर स्कूल में इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल तो चरण सिंह के परिवार के रो रो के बुरा हाल, पत्नी बेहाल हो जाती है, अधमरी हो जाती है, और भी परिवार के लोग हैं, मातम सा छा जाती है और इलाका में तो एकदम सनसनी फैल जाती है। लेकिन पुलिस का काम था। पुलिस बॉडी को कब्जे में ले लेता है, चरण सिंह का बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और यहाँ पे पूछताछ शुरू हो जाती है, यानी छानबीन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता जो चरण सिंह को किसने मारा है। अब घर से ही पूछताछ होगी। अब घर से करीब से जो चरण सिंह है सबसे करीब उनका पत्नी थी, यानी जो पत्नी का नाम होता है गीता देवी। गीता देवी से पूछताछ होते हैं। गीता देवी इधर उधर का ना सोचते हुए तुरंत अपना मुंह खोलती है और कहती है, जो मेरे पति चरण सिंह को मारने वाला उन्हीं का भाई है, यानी अपने देवर के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है। सगे देवर यानी चरण सिंह का सगे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है। अब लोग भी हैरान हो जाता है, जो गीता आखिर ऐसा बातें क्यों कर रही। पुलिस भी हैरान, पुलिस पूछते हैं भाई क्यों मारेगा, भाई भाई को क्यों मारेगा, क्या वजह है। तो इसमें गीता देवी पुलिस को तहरीर देती है और बताती है जो कुछ समय से इन लोग का जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था, और हमें शक ही नहीं पूरा यकीन है हमारे पति को मारने वाला मेरा देवर ही है। अब जैसे ये बात कहा, अब पुलिस को जब ऐसे बातें बताया तो पुलिस ने भी चरण सिंह का भाई को उठाते और थाने ले जाकर पूछताछ करता है। लेकिन चरण सिंह का जो भाई बात बताता है, इस पर उस चरण सिंह के भाई के ऊपर पुलिस का यकीन हो जाता है और बातों पर विश्वास हो जाता है, और शक जो है उसी गीता देवी के ऊपर पुलिस का भी चला जाता है। क्योंकि इसमें चरण सिंह का भाई बताता है, जो छोड़िए आप लोगों का तो छोड़िए, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ जो मैं अपने भाई को मार डालूंगा। हाँ चलो विवाद होता है ठीक है, लेकिन मैं जान ले लूँगा भाई का, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। पुलिस को लगा भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब आम हो चुका है भाई भाई का जान लेना, और तुम अपने भाई को मारोगे नहीं, इसका कोई सबूत है। तुम जैसा कह रहे हो, तुम्हारे भाभी भी कह रही है। जैसे भाभी का नाम गीता देवी का नाम आते तो भाई चिढ़ जाता और कहते हैं, आप ऐसे इंसान के बात पर भरोसा करते हो जो खुद भाई से अलग रहती है। पुलिस कहते हैं अलग रहती है। तो चरण सिंह का भाई कहता है, हाँ बस इन लोगों का तो विवाद चल रहा है, उसी सिलसिले में तो ये आई है। ये यहाँ पे कहाँ रहती है, तो सोनीपत, हरियाणा के सोनीपत पे रहती है, और दूसरे व्यक्ति के साथ रहते, अपने पति रहते हुए भी पति का दोस्त के साथ सोनीपत में जाकर रहते। 2 बच्ची भी है, 2 बच्चे भी है इनका, यानी टोटल कुल 4 बच्चे हैं। ऐसी बात बताता है। पुलिस का भी शक जो है गीता देवी के ऊपर चले जाते हैं और गीता देवी को पूछताछ के लिए थाने बुलाता है। गीता देवी जाती है। अब गीता देवी जैसा पहला धैर्य दिया था उसी टाइप का बातें करने लगी। इसी बीच जो है गीता देवी से पूछा जाता, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, मोबाइल दो। तो गीता देवी मोबाइल के बारे में बताती, मेरा मोबाइल तो खो गई है, मेरे मोबाइल भी गायब है। लेकिन उसका मोबाइल गायब नहीं था। अब पुलिस गीता देवी से पूछताछ से ही पता चल गया था जो ये महिला जो है बहुत शातिर है और बहुत कुछ छुपा रही है। इसीलिए पुलिस जो है अब उस गीता देवी से सख्ती करता है और उसका मोबाइल का नंबर लेकर कॉल डिटेल सारे निकालते हैं। कॉल डिटेल से पता चलता है, क्योंकि गीता देवी यहाँ पे झूठ बोल रहे थे, पुलिस को साफ साफ पता चला था कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। पुलिस को इंटरनेट में पता चल जाता है, सवाल जवाब से पता चल जाता है। इसीलिए गीता देवी को सख्ती करते हुए, और कॉल डिटेल भी आगे आ चुका था, उसमें पता चला था जो 15 नवंबर के रात के वक्त उसी जगह पे इसका लोकेशन दिखा रहा था, स्कूल के आसपास, और इसका मोबाइल एक्टिव था। और ये महिला कह रही, गीता देवी, जो हमारा मोबाइल तो गायब है, 2 दिन हो चुका है, तो फिर ये झूठ क्यों बोल रही है। और बातों से ही लग रहा था यहाँ पर चरण सिंह का भाई भी बता चुके हैं, जो मेरे भाभी जो बैड कैरेक्टर की है। पूरे कच्चा चिट्ठा गीता देवी का निकाला तो पता चला गीता देवी का ये कोई पहला आदमी के साथ इसका चक्कर नहीं। गीता देवी का आज से करीब 25 साल पहले, यानी 16 नवंबर में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, पूछताछ हुआ, उससे करीब 25 साल पहले गीता देवी का पहला शादी होता है। और जिससे शादी हुआ था उसका नाम था संजय। संजय के साथ शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पति पत्नी, 2 बच्चे भी आते हैं, दोनों लड़कियां होती हैं। लेकिन कुछ समय जाने के बाद उस संजय का मौत हो जाता है, यानी संजय का एक नेचुरल मौत, कुछ बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। अब उसके बाद संजय का एक दोस्त होता है जिसका नाम है चरण सिंह, जो संजय का दोस्त हुआ करता था। दोस्त होने की वजह से चरण सिंह अक्सर संजय के पास जाना आना, और संजय की जो पत्नी है गीता से भी बातचीत करना, भाभी लगते थे, हंसी मजाक होना।
अब संजय के मौत के बाद गीता का जो करीबी है चरण सिंह के साथ बढ़ जाते हैं और दोनों फैसला कर लेते हैं, दोनों शादी करेंगे, दोनों साथ में रहेंगे। अब लोगों को बताया, घर वाले को पता चला, लोगों ने भी सोचा चलो ठीक है, पति नहीं है, एक विधवा है, विधवा को सहारा मिल जाएगा, 2 बच्चे भी हैं, उनको भी सहारा मिल जाएगी। इसीलिए घर वाले ने भी परमिशन दे दिया और गीता देवी का शादी चरण सिंह के साथ हो जाता है और गीता देवी से गीता सिंह बन जाती है। अब गीता सिंह चरण सिंह के साथ चरण सिंह के घर में आ जाती है पत्नी बनकर, और आने के बाद कुछ समय में 2 बच्चे को जन्म देता है, दोनों बेटा होता है। अब दोनों बेटे के साथ और पति के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन चरण सिंह का भी एक दोस्त है। अब हर किसी ना किसी का दोस्त होता ही है, जैसे संजय का दोस्त चरण सिंह था, वैसे ही चरण सिंह का एक करीबी दोस्त होता है जिसका नाम होता है जवर सिंह। अब जवर सिंह जो है सोनीपत हरियाणा का रहने वाला था, लेकिन चरण सिंह के साथ वो उठना बैठना काम साथ में करते थे, इसीलिए चरण सिंह के घर में भी उसका आना जाना था जबर सिंह का। और जब जबर सिंह चरण सिंह के घर आना जाना करता था, चरण सिंह का पत्नी गीता सिंह, उससे भी बातचीत होती थी, हंसी मजाक होते थे, और इसी हंसी मजाक होते होते जवर सिंह और गीता देवी, गीता सिंह दोनों करीब आ जाता है और दोनों फैसला करते हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन इस बात की भनक जो है चरण सिंह को लग जाता है, जो मेरे पत्नी का जबर सिंह के साथ करीबी बढ़ गया और ये दोनों मेरे पीठ पीछे संबंध बनाते हैं, यानी अवैध संबंध की शुरुआत हो चुका है। इसीलिए चरण सिंह रोक टोक लगाते थे। जब रोक टोक लगाते थे इन दोनों को बुरा लगता था, सबसे ज़्यादा गीता को बहुत खराब लगती थी, जो मेरा पति मेरा रोड़ा बन रहा है, हम दोनों के रिश्ते के हम बीच में आ रहे हैं। इसीलिए गीता सिंह अब जो है चरण सिंह के रूठे रूठे रहने लगे, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने लगे, और ये सब झगड़ा होते होते इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया कि चरण सिंह को छोड़कर गीता सिंह जो है जबर सिंह के साथ रहने लगी। दोनों बच्चे को भी यहीं छोड़ देते। पहले दोनों बेटियां जो थी वो संजय सिंह के घर में रहता था, अब दूसरी शादी से चरण सिंह से 2 बेटे होते, दोनों बेटा चरण सिंह के घर में रहता, लेकिन गीता सिंह जो है उसके दोस्त के साथ जबर सिंह के साथ वो चले जाते, हरियाणा में रहने लगते। लेकिन कई मरतबा चरण सिंह मनाते हैं अपने पत्नी को, लोग कहते हैं जो इस उम्र में शोभा नहीं देता, क्योंकि चरण सिंह 52 साल का होता है, उम्र हो चुके थे दोनों का, गीता सिंह का भी। लेकिन चरण सिंह कई मरतबा मनाकर घर पर लाता, लेकिन गीता सिंह कहाँ सुधरने वाली थी। उसका जो अवैध संबंध जबर सिंह के साथ था वो इस सिलसिला को कायम रखी थी, मौका मिलते उससे मिलना जाना, उसके साथ रहना, यही सब किया करती थी। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ा, और इतना ज़्यादा विवाद बढ़ा कि हाथापाई भी होते थे। चरण सिंह को लगा था इन सारे लोग जो है अभी से चरण सिंह को उकसा रहे हैं, जो वो खुदकुशी कर ले। इस बारे में जो है चरण सिंह पुलिस में रिपोर्ट भी कराया था, और इसी सिलसिले में हरियाणा से 14 नवंबर को गीता सिंह आई हुई थी इटावा में, क्योंकि कोर्ट का तारीख थी, इस वजह से गीता सिंह को आना पड़ा। गीता सिंह कोर्ट में गए और जो भी बातें करना था किया, सवाल जवाब किया तो हुआ। फिर उसके बाद वो घर आती है, आने के बाद जबर सिंह को बताती है जो ऐसा ऐसा है, अब लगता है मैं तुम्हारे पास जा नहीं पाऊंगा। लेकिन जबर सिंह को भी आदत हो चुकी थी, उसकी आदत लग चुकी थी, जो गीता सिंह है वो कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ सकते हो। गीता भी कह रही है जो मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, क्या करेंगे, मजबूरी है। तो फिर गीता सिंह बताती एक रास्ता है, हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और कोई रोक टोक नहीं करेंगे। जबर सिंह ने पूछा क्या है, तो कहता है कि एक काम करो, तुम्हारे जो दोस्त है चरण सिंह को ही रास्ते से हटा दो, तो फिर हम दोनों को एक होने में कोई नहीं रोक सकता और एक केस भी खत्म हो जाएगा। प्लान होता है, प्लान के तहत जबर सिंह को गीता सिंह फ़ोन करके बुला लेती है इटावा में, और इटावा में आ जाता है जबर सिंह सोनीपत से। पहले ही गीता आ चुकी थी कोर्ट के सिलसिले में, तारीख के सिलसिले में। फिर जबर सिंह को बुला लेती है और 14 नवंबर को जो है वो कोर्ट में जाती है, 15 तारीख को कोर्ट में जाती है, और कोर्ट से आने के बाद जानबूझकर प्लान के तहत गीता सिंह ने चरण सिंह से झगड़ा मोड़ लेती है। और झगड़ा होने के बाद वो कहती है हम लोग एक ही घर में नहीं रह सकते, एक ही कमरे में नहीं सो सकते रात के वक्त, तुम एक काम करो, जाओ स्कूल में जाकर सो जाओ, प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे उन लोगों का कुछ आलू वगैरह रखा था, जो उसका देखभाल भी हो जाएगा, तुम वहाँ चले जाओ, नहीं तो मैं चली जाती हूँ। अब चरण सिंह को लगा एक औरत होकर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे जाकर सोएंगे, तो उससे अच्छा मैं ही चला जाता हूँ, यहीं पड़े रहे यहाँ पे। उसको कहते हैं तुम क्यों जाओगे बाहर, मैं जाकर सो जाता हूँ वहाँ पर, तुम घर पे रहो। बस प्लान कामयाब हो जाता है गीता का। गीता पहले से ही चरण सिंह का दोस्त जबर सिंह को बुला लिया था, और जो मैं किसी भी बहाने उसको स्कूल में भेजूंगा, वो छत पर सोएंगे और उसी टाइम इसका काम तमाम कर रहा है। जबर सिंह भी एकदम घात लगाकर बैठा हुआ था, चुपके से बैठा हुआ था, कोई नहीं था स्कूल में। चरण सिंह आते हैं और वो बेचारा
छत पर सोने लगते हैं। तभी जो है पीछे से जाकर जबर सिंह अपने दोस्त के ऊपर हमला कर देते हैं डंडे से। अब अचानक हमले से वो गिर जाता है और जब गिर जाता है उसके ऊपर और वार करता है। गीता सिंह भी वहाँ पहुँच जाती है। उसका काम तमाम तो हो जाता है, चरण सिंह को मौत के घाट उतार देता। फिर कहते हैं जो इस तरीके से मौत हो जाएगा फिर तफ्तीश होगी, पता चल जाएगा। उससे अच्छा एक काम करो, चरण सिंह को जला दो, हम कहेंगे जो खुदकुशी कर लिया। तो जलाएंगे कैसे, इसका तो तैयारी था नहीं। अब वहाँ पे घास वगैरह पड़ा हुआ था, तो दोनों ने उसके बॉडी को घसीटते हुए जो स्कूल का छत है उसको एक कोने पे ले जाता है और ले जाने के बाद जो भी घास फूस था उस घास फूस को आग लगा देते और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गीता अपने घर चली जाती है और जवाहर सिंह जो है दूसरी जगह चले जाते हैं, इटावा में ही रहता है। फिर सुबह होती है, ये सारी घटना सामने आते, बच्चे लोग देखता है, चीख पुकार मचते हैं। पुलिस को जब पूरा सच्चाई पता चलता है, वहाँ का जो एसएसपी है संजय कुमार वर्मा, उन्होंने पूरा इस मामले को रेखदेख में अपने ही नज़र में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन किया और इसका पूरा खुलासा करते हुए जब लोगों के सामने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तभी जाकर ये आर्टिकल छापती है। ये पूरा सच्चाई जानने के बाद हर कोई माथा पकड़ के बैठ जाता है, जो ये कैसी औरत थी जो एक से दिल नहीं भरा, दो से शादी किया, दो से दिल नहीं भरा, तीसरे के चक्कर में आ गया। हो सकता था अगर जबर सिंह के साथ भी इसका दिल भर जाता, किसी और के साथ ये रिश्ता बना लेती, ऐसा लोगों को कहना है और लोग मान भी रहे। जो इस गीता न जाने और क्या करती। तो ये था वो पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश का इटावा में घटी है और ये 19 यानी सैटरडे को ये घटना लोगों के सामने आया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए 2 दिन के अंदर पूरा घटना का खुलासा कर देता है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।